गुड मॉर्निंग फॉर एवरीवन। नाउ हम स्टार्ट करेंगे फोर्थ प्रश्नावली। ये भी हमारी सारणिक है और मैट्रिक्स से ही रिलेटेड है। इससे पहले कुछ की प्रॉब्लम आई थी 7वें सवाल में और 9वें सवाल में, तो उसको मैं बता देता हूँ हल्का सा। 7वां सवाल जो हमारा दिया गया था, ये 3 कोण दो का है, ध्यान रखना। a = 4 2 -5 1 0 3 और b की वैल्यू अपन को दी गई है 6 - 7 0 -1 2 5 1 0 और 2। तो हमें सिद्ध करना था ए बी नॉट बराबर बी नॉट ए नॉट। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ए बी, कहने का मतलब आपको a गुणा b करना है। क्या करना है, a गुणा b, पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम। तो जैसे आप इसको करोगे तो a b का मान जो आपके पास आएगा वो आपके पास आएगा 17 24 और 0 9 - 7 और 6। ये किसका मान आएगा आपका पास ए बी का। अब हमें क्या करना है, ए बी का नोट। तो ए बी का नोट का मतलब क्या होता है, जो आपको पंक्ति दिख रही है उसको क्या बना दोगे, कॉलम। क्या हो जाएगा 17 - 24 और 0 9 - 7 और 6। तो ये किसका मान आ जाएगा आपका ए बी नोट का। सेम लाइन के आपको क्या करना है, बी का मान क्या दिया गया है आपको, ये सबसे पहले क्या बनाना है बी नोट। बी नोट क्या हो जाएगा 6 - 7 0 -1 -2 2 और -1 2 और 5। तो जो पंक्ति आपको दिख रही है उसको क्या बनाना है, कॉलम। फिर क्या करोगे, एक को जस्ट उल्टा करोगे और दोनों को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। सेम लाइन है आपका 9वां सवाल। नवा सवाल जो आपका है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए मेरे सोच। a = आपको दिया गया है 1 - 2 3 2 3 -1 3 1 और 2। आपसे सिद्ध करवा रहा है a² - 3a + 9i = 2 -6 1 2 5 4 4 2 8 -3। अब देखो इसमें करना क्या है आपको। सबसे पहले मैंने आपसे क्वेश्चन किया है क्या आप a गुणा a कर सकते हो, तो ये आपको करना है। फिर -3 गुणा a, तो यहाँ पे आपका आएगा a² का मान -3 गुणा किसका मान आएगा a प्लस 9 गुणा i का मान क्या जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1। इसको अंदर पहुंचाओगे क्या जाएगा 9। अब इसको आपको सिंपल ही इसमें से इसको माइनस और इसको क्या करना है, प्लस करना है। सिंपल ही करना है। तो आपका वैल्यू किसके बराबर आएगी, इसके बराबर आएगी। नाउ अब हम देखते हैं प्रश्नावली 4। इसमें हमारा सारणिक क्या है, सारणिक प्रश्नावली 4 सारणिक क्या है, सारणिक। ये लो सिंपल है बिल्कुल। सबसे पहले जैसे आपको कोई भी सारणी दी गई है 2 3 5 4 etc, इसमें आपको पूछेगा कि सारणी का मान ज्ञात कीजिए। क्या पूछेगा, सारणी का मान ज्ञात कीजिए। तो सारणी के मान के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको गुणा करोगे 2 गुणा 4 बीच में लगाओगे -3 गुणा 5 क्या आ जाएगा 8 - 15। तो फाइनल उत्तर कितना आ जाएगा -7। तो इस तरह से आपको किसका मान ज्ञात करना है, सारणी का, जिसको अपन ए भी बोल सकते हैं। ये हमारी हो गई 2/2 की। क्लियर। अब सारणी से अपन कुछ चीजें निकालते हैं, जैसे
अपना एग्जाम्पल उठा लेते हैं। 2 4 1 8 5 2 2 4 1 8 5 2 -1 3 7 -1 3 और 7। ये लो। अब इसमें मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं नंबर 1 उपसारणिक ज्ञात कीजिए। नंबर 1 उपसारणिक ज्ञात कीजिए। नंबर 2 सहखंड ज्ञात कीजिए। क्या है? सहखंड ज्ञात कीजिए। और नंबर 3 सारणी का मान ज्ञात कीजिए। किसका? सारणी का मान ज्ञात कीजिए। तीनों के क्या ज्ञात करने हैं आपको? मान ज्ञात करने। इससे पहले अपन जो पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं? ए ए ए ए ए ए ए ए और ए। ये लो। पंक्ति नंबर 1 डाल दिया, पंक्ति नंबर 2 डाल दिया, पंक्ति नंबर 3 डाल दिया, कॉलम नंबर 1 डाल दिया, कॉलम नंबर 2 डाल दिया, कॉलम नंबर 3 डाल दिया। ये आपको बनानी आनी चाहिए। इसके साथ ही आपका देखो थर्ड जो आपका है सारणी का मान ज्ञात कीजिए, जिसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे एक एक द्वारा। उससे पहले उपसारणी, और क्या है हमारा? सेकंड। उपसारणी का अपन इसको बोल सकते हैं। ये हमारे सिंबल है, जिसको आप यूज करो तो बेटर है, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। इसके साथ ही इसके चिन्ह ध्यान रखने हैं अपन को। पहला प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस। इसको ध्यान रखने का आपका तरीका ये है कि आप प्लस से स्टार्ट करो। फिर भी अगर ध्यान मेरे किसी भी कोने को उठा लो, यहां से कह रहा हूं एंगल बाई चेंज होना चाहिए। प्लस माइनस प्लस, यहां से उठाओगे तो भी प्लस माइनस प्लस, यहां से उठाओगे तो भी प्लस माइनस प्लस, यहां से उठाओगे तो भी प्लस माइनस प्लस। तो आपका जो प्रत्येक डिजिट है वो चेंज अंतराल में होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। कहने का मतलब चाहे आप इस तरह से पढ़ो चाहे इस तरह से, प्रत्येक आपको एक अंतराल मिलेगा। इस तरफ देखेंगे तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और माइनस। कभी भी सिमिलर चिन्ह आपको दो एक साथ नहीं मिलेंगे। तो ये आपके हो गए सारणी के चिन्ह। अब सबसे पहले आते हैं यहाँ पर उपसारणी के। नंबर 1 उपसारणी। क्या रहेगा? उपसारणी। जिसके लिए अपन को क्या करना है? उपसारणी को A11 बराबर ये इस तरह से सिंबलाइज करना है। अब हमें क्या करना है? जैसे A11 का मान है तो A11 कौन सा हो गया अपना? ये वाला। तो जिसका भी आपको नाम आए उसको आप अपने पेंसिल के द्वारा, 2 पेन के द्वारा, इस 2 का नाम आया, इसको मैंने छिपा लिया और इसको मैंने छिपा लिया। तो आपका जो बच रहा है उसको आपको जोड़ कर लिखना है। 5 2 3 और 7 आ गया। अब आपका आ गया A22 A12 बराबर 12। इस वाले का नाम आ गया। अब इस वाले को क्या करना है? इसकी बिल्कुल सीधी रो और नीचे वाले रो, इसको छिपा लिया और इसको छिपा लिया। क्या बच गया? 8 7 -1 और 2। 8 7 -1 और 2। अब याद करना है आपको 13 का। 13 कौन सा है? ये वाला, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम। ये वाली लाइनें बिल्कुल प्लस के चिन्ह पर क्रॉस करो, ये छुप गया। क्या बच गया? 8 3 5 8 5 -1 और 3। क्लियर? नाउ नेक्स्ट अपन करेंगे। अब पहली पंक्ति कंप्लीट हो चुकी है, दूसरी वाली A21 A22 A23। अब देखो A22 पर इस पर आ गई, इस वाले के लिए ये छुप गई और ये छुप गई। क्या बच गया? 4 1 3 7 4 1 3 और 7। इसके लिए करो A22 ये वाला कॉलम, इसको छिपा लो, ये लो, इसका ये वाला और ये वाला छिपाओ। 2 7 1 1 2 7 1 और 1 2 3 ये वाला, इसके लिए ये छुप गई। 2 3 4 1
1 और 3। फिर वापस देख लो, जिसका भी हम बात कर रहे हैं उसे हमें बिल्कुल प्लस चिन्ह पर यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर हमें छुपाना है। अगर हम 2 की बात कर रहे हैं यानी A11 की बात कर रहे हैं, इसको छिपाओ और इसको छिपाओ, बाकी के जो 4 डिजिट बढ़ते हैं उसको आपको सेम टू सेम लिखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तीसरी वाली A31, A32 और A33, अब इसका करते हैं A31, ये वाला इसको छिपा लिया, इसको छिपा लिया, क्या बचा 4 1 5 2, 4 1 5 2। इसकी बात करेंगे तो ये छिप गया और नीचे वाली लाइन छिप गई, 2 1 8 2, 2 1 8 2। इसकी बात करेंगे तो ये लो 2 4 8 5, 2 4 8 और 5। ये जो वर्क आपने किया है ये है हमारा किसके लिए, उपसारणी के लिए, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे A12 इसके द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो करना क्या है, जो मैंने आपको सारणी का मान ज्ञात करना बताया, इसको गुणा करो, कितना आ गया 35 माइनस 6, कितना आ गया 29। इसको करो 56, बीच में क्या लगाते हैं माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, कितना आ गया 58। इसको करो 24 माइनस माइनस प्लस 5, कितना आ गया 29। इस वाले करो 28, क्या आ गया 28 माइनस 3, कितना आ गया 25। इसको करो 14 प्लस 1, कितना आ गया 15। इसको करो 6 प्लस 4, कितना आ गया 10। 8 माइनस 5, कितना आ गया 3। 4 माइनस 8, कितना आ गया -4। 10 माइनस 32, कितना आ गया -22। तो ये जो वैल्यू आपने निकाली है ये किसका मान है, आपका उपसारणी का। तो आपको प्रत्येक का निकालना, चाहे 4 की है चाहे 3/3 की है। A11 पहली पंक्ति कंप्लीट, दूसरी पंक्ति कंप्लीट और तीसरी पंक्ति कंप्लीट। ये किसका मान आ गया, आपका उपसारणी का। अब हमारा बचता है सहखंड। क्या बचता है सहखंड, जिसके लिए अब ये ध्यान रखना है आपको, चिन्ह इसको मैं कर रहा हूं। आपके जो मान आए हैं वो इस तरह से आए हैं, मैं लिख देता हूं एक बार। A11, A12, A13, A14, 21, A22, A23 और A31, A32 और A33। ये जितने भी मान आए ये किसके आए, आपके उपसारणी का। ध्यान रखना जिस भी डिजिट की आप बात कर रहे हो उसको छिपाना है और उसको छिपाना है, बाकी के जो 4 डिजिट बचते हैं उनको आपको मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। इसका मान आया 29, इसका मान आया 58, इसका मान आया 29, इसका मान आया 25, इसका मान आया 15, इसका मान आया 10, इसका मान आया 3, इसका मान आया -4, इसका मान आया -2। अब इसको अपन नीचे वाले को हटा सकते हैं। ये किसके मान आ गए आपके पास, उपसारणी के मान। किसके मान आ गए, उपसारणी के मान। अब हमें किसके निकालने, सहखंड। क्या निकालने, सहखंड। अब इसमें आप चाहो तो रिप्रेजेंट कर लेना और नहीं मन करे तो मत करना। सहखंड, क्या करना है, सहखंड। अब इसको A11 बोला है, इसको अपन क्या बोल देंगे, F11, F12, F13, F21, F22, F23, F31, F32, F33। कहने का मतलब आपको उपसारणी शो करनी है के द्वारा
और सेकंड किसके द्वारा शो करने, एफ के द्वारा। इच्छा करे तो बाकी अपन को नॉलेज होनी चाहिए कैसे निकालेंगे। उपसार निकाल सकते हो, एक को छिपा के गुणा करना है। अब जो संख्या लिखी हुई है उनको जो करते हो लिखो 29, 58, 29, 25, 15, 10, 3, -4 और -22। क्लियर, देख दिया। अब आपको ध्यान क्या करना है, ये वाली सारणी यूज करनी है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस। ध्यान रखना आपने ये क्रम से होने चाहिए, पहले तीनों ये, दूसरे तीन ये, तीसरे तीनों ये। अब यहाँ से आपको प्रत्येक चिन्ह को उत्तर के साथ गुणा करना है। अब देखो प्लस को 29 से गुणा करेंगे तो प्लस, माइनस को 58 से गुणा करेंगे तो माइनस, प्लस को 29 से गुणा करेंगे तो प्लस, 25 को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस, 15 को प्लस से करेंगे तो प्लस, 10 को माइनस से करेंगे तो माइनस, 3 को प्लस से करेंगे तो प्लस, 4 को माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 22 को प्लस से करेंगे प्लस माइनस गुणा करेंगे तो माइनस। कहने का मतलब उपसारणिक आपका विदाउट चिन्ह मान होता है, और जब अपन चिन्ह का मान या चिन्ह को इंक्लूड करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा, सहखंड कहलाएगा। क्लियर, तो इसको बहुत बारीकी से आपको देखना है, पहले उपसारणिक निकालना आना चाहिए, फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो मेरे से शेयर कर लेना, उसके बाद में सहखंड निकालना आपको आना चाहिए। अब हमारा दूसरी चीज हो चुकी है, सेकंड क्लियर हो चुका है, उपसारणिक क्लियर हो चुकी है। अब हमें क्या मान ज्ञात करना है, ए का मान। क्या ज्ञात करना है, ए का मान। ये अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसकी मदद से भी कर सकते हैं। अब ए के मान के लिए अपन को क्या करना है, किसी भी पंक्ति या कॉलम को अपन उठा सकते हैं। और ध्यान ये रहे, अगर आप सरल करना चाहते हो तो सबसे पहले अपन को वो पंक्ति या वो कॉलम उठाना है जिसमें जीरो की संख्या अधिक हो। अब इसमें देखो जीरो बिल्कुल भी नहीं है, तो अपन जहां से इच्छा कर रही है वहां से उठा सकते हैं। सबसे पहले मैंने उठाया 2, 2 के साथ देखो ये छुपा दिया मैंने, ये छुपा दिया, 5, 2, 3 और 7, ये लो। अब उठाऊंगा मैं 4, 4 के साथ चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस वाला, ये लो। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ कौन सा ज्यादा प्लस है, लेकिन जस्ट अपोजिट। 4 के लिए ये छुप गई और ये छुप गई, 8, 2, -1 और 7, +1। प्लस क्यों लिया है, क्योंकि चिन्ह किसका है, प्लस का। 1 के लिए 8, 5 और 1 और 3। अब इनको अपन को सिंपल ही करना है, 2, 35 -6 -4 56 +2 +1 24 +5। ये इसको फिर वापस दे लो, 5 7 35, बीच में माइनस यूज करते हैं, 3 दूनी 6, 856 बीच में माइनस, और ये माइनस क्या हो गया, प्लस का। 8 या 24 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का। ये आ गया 2 × 38 -4 × 58 +1 × 29। क्या आएगा हमारा, 58 माइनस 23 प्लस 29, क्या बच जाएगा हमारा, माइनस के 232 प्लस 17 और 2 7 और 1 8, 12 में से 7 गए तो 5, 12 में से 8 गए तो 4, 1, कितना बच जाएगा, माइनस का 145। हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर वो बोलता है तो सारणी ज्ञात कीजिएगा, सेकंड ज्ञात कीजिएगा, अदरवाइज वो सिंपल बोलेगा सारणी का मान ज्ञात करना है। तो आपको सारणी का मान ज्ञात करने के लिए किसी भी पंक्ति या कॉलम को आप खोल सकते हो। अब जैसे मैंने पहली पंक्ति खोली, वो ये भी बोल सकते हैं पहली पंक्ति के खिलाफ आप सारणी का मान ज्ञात कीजिए, तो आपको पहली ही पंक्ति खोली, ये आपको डाउन करना है। अब देखो इसी एग्जांपल में आपको पहली पंक्ति खोली, चलो हम इसको चेंज करके देखते हैं, ये आपको बताना है। अपन क्या करते हैं, किसी को उठा लेते हैं, थोड़ी देर के लिए मैंने क्या उठा लिया, ये वाला उठा लिया, मतलब तीसरा नंबर का कॉलम उठा लिया। अब देखो तीसरे के लिए सबसे पहले 1 क्या आया, 1 को छुपाओ, 8 5 -1 और 3, 2 के लिए चिन्ह देखो कौन सा है, माइनस का, -2
ये छुप गई और ये छुप गई, 2 4 1 3, 2 4 माइनस 1 और 3 प्लस 7, 7 के नीचे को कौन सा है प्लस का, ये छुप गई और ये छुप गई, 2 4 8 5, 2 4 8 और 5 करो 1 24 प्लस 5 माइनस 2 6 प्लस 4 प्लस 7 10 माइनस 32 29 माइनस 10 दूनी 20 प्लस 7 गुना 22 माइनस 29 में से 20 गए तो प्लस के 9 माइनस 154 माइनस के 154 में से प्लस के 9 गए तो माइनस के 145। तो मेरा कहने का मतलब ये, आप किसी भी पंक्ति या कॉलम से खोलोगे तो आपका उत्तर सेम आएगा। क्लियर? तो सबसे पहले इसको आपको 2 बार रिपीट करना है, तब तक ये समझ में नहीं आएगा, सवाल नहीं होगी, ये ध्यान रखो। नाउ नेक्स्ट अब अपन सवालों पर चलते हैं छोटे छोटे। जैसे हमारा पहला सवाल है, के किस मान के लिए सारणी का मान 0 है। नंबर 1 सवाल है, के किस मान के लिए सारणी K2 4 3 सारणिक K2 4 3 का मान 0 है, का मान 0। अब देखो हमें जो भी सारणी दी गई आपको सिंपल ही मान याद करना है। ये अपन को सारणी दी गई है तो हमने क्या बोल दिया, K2 4 -3 पुनः करो -3 के और 0 है, 0 का मतलब बराबर 0, 3k -8 बराबर 0, -3k बराबर 8 और k बराबर क्या गया -8/3, ये हमारा क्या रहेगा आंसर। क्लियर? सिंपल। पहले इसको गुणा करना है, फिर इसको गुणा करना है, बराबर 0। उसने बोला है कि इसका मान कब 0 होगा। नेक्स्ट, अब ये आपको छोटे छोटे सवाल जो करने हैं आपको मैं बता रहा हूं। दूसरा सवाल है आपका x y 2 4 बराबर 0, तो x अनुपात y ज्ञात कीजिए। तीसरा सवाल है आपका 2 3 y x बराबर 4, x y 4 2 बराबर 7, तो x व y का मान ज्ञात कीजिए। अगला सवाल है आपका चौथा, x - 1 x - 2 x 3 बराबर 0, तो x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो बिल्कुल सिंपल, आपको करना है सारे सवाल। क्या ज्ञात करना है? अब सिंपल कर दो आप, 4x - 2y बराबर 0, 2 कॉमन लोगे क्या जाएगा 2x - y बराबर 2, राइट। तो y बराबर क्या आ गया 2x, इसको नीचे भेजो या इसको इधर भेजो, कैसे लिखोगे 2x बराबर क्या आ जाएगा y, x अपॉन y बराबर क्या आ जाएगा 1/2, तो अनुपात क्या आ गया x अनुपात y बराबर क्या आ गया 1/2। कहने का मतलब प्रत्येक में आपको एक ही काम करना है, ये गुणा करना है, अपने आप आ जाएगा। इसको आपको सेट करना है, 2x - 3y बराबर क्या आ गया 4, इसका क्या जाएगा 2x - 4y बराबर क्या जाएगा 2, कर लोगे माइनस प्लस माइनस, इससे ये क्रॉस क्या बच गया y बराबर क्या गया 2, y का मान कितना आया 2, 2 को बाहर रख दो भैया, किसका मान आ जाएगा x का। ये भी आपको करना है, x - 1 x - 3 माइनस x गुना x - 2 बराबर क्या रखना है 0,
सिंपल गुना करो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर माइनस का 4x में से प्लस का 2 हो गया तो माइनस का 2x प्लस 3 बराबर 0। तो माइनस 2x बराबर क्या आ जाएगा -3। तो x बराबर क्या आ जाएगा 3/2। तो ये आपको सिंपल बहुत छोटे छोटे सवाल है जिसमें आपको वैल्यू रख के सीधा निकालोगे आप। मैं आपको सवाल दे रहा हूं तो जो आपको करने हैं, समझ में नहीं आएगा तो मैं बता देता। क्वेश्चन नंबर 5, प्रथम स्तंभ के अवयवों की उपसारणिक व सैखंड लिखकर उपसारणिक व सहखंड लिखकर मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है? मान ज्ञात कीजिए। जिसमें अपन दो सवाल दिए हैं। नंबर 1 -3 2 4 -1 2 3 5 और 2। और दूसरा सवाल है A H G H D F G F और C। अब देखो आपको कंप्लीटली ज्ञात नहीं करना है, सिर्फ उसमें साफ बोला गया है कि आपको कौन सा लेना है, प्रथम स्तंभ के अवयव को। प्रथम स्तंभ को लेना है, हाँ, प्रथम स्तंभ के अवयव की उपसारणिक और सहखंड लिखकर ज्ञात करना है। अब देखो जनरली मैं आपको बता रहा हूं, अपन लिखते क्या है ए और ए और ए और ए। चलो पंक्ति नंबर 1, पंक्ति नंबर 2, पंक्ति नंबर 3, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। क्लियर? अब उसने बोला है प्रथम स्तंभ। प्रथम स्तंभ कौन सा होगा आपका? ये वाला हो जाएगा। कौन सा होगा? ये वाला। तो सिर्फ आपको इसी के बारे में डिस्कस करना है। क्या हो जाएगा हमारा? अब देखो इस सवाल को आपको सॉल्व करना है। ये वाला मैं आपको समझा रहा हूँ, ये इससे भी ज्यादा इजी है। तो ये आपको सॉल्व करना है, इसका मैं बता रहा हूँ। इसमें आपको कौन सा लोगे? ये वाला। इसमें कौन सा लोगे? ये वाला। अब देखो इसके लिए अपन करते हैं, सबसे पहले वहां से उठाओ A11 A21 और A31। क्लियर? अब इसके लिए क्या करेंगे? A11 इसकी बात चल रही है, इसकी बात चल रही है, तो ये छिप गया, ये छिप गया। क्या बचा? BF और FC, BF और FC। क्लियर? H की बात चलेगी तो ये छुप गया और ये छुप गया। क्या बचेगा? HGFC, HGFC। G की बात चल रही है, ये छुप गया, ये छुप गया। HGBF, HGBF। ये हमारा नंबर 1 क्या है? उपसारणिक। क्या है? उपसारणिक। करो BC माइनस F स्क्वायर HC माइनस FG HF माइनस BG। ये क्या मान आ गया? हमारा उपसारणिक का मान आ गया। किसका मान आ गया? उपसारणिक का मान आ चुका है हमारा। अब अपन को क्या करना है? F निकालना है। इसके F निकालने के लिए क्या कर देंगे? यहां अपन क्या बोल देंगे? सहखंड। क्या बोल देंगे? सहखंड। इसको बोल दिया F11 F21 F31। ये लो, ये हमारा है BC
माइनस एफ स्क्वायर, एच सी माइनस एफ जी और एच एफ माइनस बी जी। क्लियर? सेकंड का मतलब क्या होता है, हमें चिन्हों का प्रयोग करना है। चिन्हों के लिए हम क्या करेंगे, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस और प्लस। यूज कौन से करने हैं, ये तीनों चिन्ह। उसके साथ बोला है पहला आपको क्या लेना है, स्तंभ। पहले के साथ में प्लस, प्लस होने का मतलब है आपका जैसा लिखा हुआ है वैसा रख दो। दूसरे के साथ में माइनस, माइनस से गुणा करेंगे तो ये माइनस का और ये किसका हो जाएगा, प्लस का। तीसरे के साथ में क्या है, प्लस, तो प्लस के साथ जो लिखा हुआ है वो, ये आपका क्या आ जाएगा, सेकंड। अब क्या करना है अपन को, इसका मान के लिए क्या करना है अपन को, देखो साफ बोला है किसके खिलाफ करना है अपन को, प्रथम अवयव के खिलाफ। किसके करना है, प्रथम स्तंभ के खिलाफ। प्रथम का क्या है, देखो ए, देख लिया, ये छुप गया, ये छुप गया, क्या आया, ए बी एफ एफ सी, ये लो बी एफ एफ सी। अब किसका लेना है, एच का। एच का चिन्ह क्या होता है हमारा, माइनस एच। क्या आ जाएगा, ये छुप गए और ये छुप गए, एच जी एफ सी, एच जी एफ सी प्लस क्या लेना है, जी। जी के साथ क्या आएगा, ये छुप गई और ये छुप गई, एच जी बी एफ, एच जी बी एफ। क्लियर? ध्यान रखना ये आपकी सारे में सेम प्रक्रिया है। गुणा करो, ए बी सी गुणा एफ स्क्वायर माइनस एच एच सी माइनस एफ जी प्लस जी एच एफ माइनस बी जी। क्या आ जाएगा, गुणा करो, ए बी सी माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर सी माइनस प्लस एच एफ जी प्लस जी एच एफ माइनस जी बी जी। ये हमारा आ जाएगा इसके थ्रू। अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है वो देख लेना, एच जी एफ, एच जी एफ ये हमारा कॉमन है। ये क्या हो जाएगा हमारा, टू जी एफ एच। बाकी आप यहाँ भी छोड़ देना, काम चल जाएगा। तो ध्यान रखना, उपसारणिक, सेकंड और सिंपल ये को क्या टाइप करना है, वहाँ सेम लाइक आपको ये करना है। इसमें भी ये तीनों पोर्शन जिससे आपका मन करे, यानी कि इसमें साफ बोला गया प्रथम स्तर 1 4 3 के खिलाफ इसको आप खोल के क्या याद कर लोगे, इसकी वैल्यू याद कर लोगे। नाउ नेक्स्ट जो कि इसका लास्ट सवाल है, ये आपको सॉल्व करना है। मैं सिर्फ भेड़ दूंगा। सारी का आपको मान याद करना है। 2 सवाल होगा इसमें। सही सवाल 3 - 11 1 5 0 0 -10 3 और 0। और 7वां सवाल है आपका 1ab -a 1c -b -c 1, जो कि आपको सिद्ध करना है 1 + a² + b² + c²। देखो इसको आपको खुद करोगे, आप किसी के खिलाफ खुद करना। मैंने आपको ये भी बोला था कि जिसमें 0 ज्यादा हो उसके खिलाफ खोल सकते हो। 0 किसमें ज्यादा है, या तो इसके खिलाफ खोल दो या फिर इसके खिलाफ खोल दो। अगर इसके खिलाफ खोलोगे तो देखो क्या आ जाएगा, 1 ये छुप गई, पास किया 15 -0। इसके लिए चिन्ह यूज कौन से करते हैं, -0। 0 के लिए अब 0 से जो भी आप अंतर गुणा करोगे वो आ जाएगा +0। 0 को जिससे गुणा करोगे 0 तो फाइनल उत्तर क्या आ जाएगा हमारा 15। क्लियर? इसको आप खोलोगे क्या हो, 1 ये छुप गई, 1 माइनस प्लस c² -a -1 + bc
माइनस ए प्लस बी सी, बी के खिलाफ करोगे तो प्लस बी प्लस ए सी और प्लस बी, क्या आ जाएगा 1 प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस बी स्क्वायर, इससे ये क्रॉस क्या आ गया आपका 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कहने का मतलब जहां से भी आपको सरल लगे किसी भी पंक्ति या कॉलम को उठा लो, उसको खोल दो, सारणी का आपके पास माना जाएगा। फिर आप अपन कल पढ़ेंगे नेक्स्ट 4.2। इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है इसमें ध्यान रखना, सबसे पहले आपको सेखंड निकालना और सारणिक निकालना आना चाहिए। सारणी का मान आप किसी भी पंक्ति या कॉलम को उठा के ज्ञात कर सकते हो।